जय हिंद दोस्तों। ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर, इट मीन्स रियल नंबर, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए बी इज लेस देन ए इज लेस देन और इक्वल देन बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें चेक करके बताना है अपने को, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए इसमें हमने रियल नंबर लिखे हैं, उन्होंने रियल नंबर की बात करी, तो रियल नंबर क्या क्या होते हैं। तो आप रियल नंबर को पहले समझने के लिए एक बार देख लो, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में ही बता देता हूँ, क्योंकि रियल नंबर बच्चों को क्लियर नहीं होते कि है होता क्या है रियल नंबर। यहाँ पे जब भी आप किसी भी नंबर को देखोगे उसका स्क्वायर निकाल करके, तो पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो। अगर ये दो चीज आ रहे हैं, पॉजिटिव या जीरो, किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने के बाद, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है? रियल नंबर। चलो, तो यहाँ पे हमने रियल नंबर क्या लिया? जीरो। जीरो का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो क्या निकलेगा भाई? जीरो ही निकलेगा। यहाँ पे वन का अगर +1 का निकालोगे तो भी 1, और यहाँ पे -1 का अगर निकालोगे स्क्वायर तो भी पॉजिटिव 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ले लिया। यहाँ पे 1/2 अगर लिखा है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 1/4 मतलब कि पॉजिटिव ही है। 1/2 भी, इसका भी। अब √2 है तो √2 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो क्या निकल के आता है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे वो भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से सारे क्या हैं? ये रियल नंबर है। कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे रिलेशन दे के रखा है कि ए बी सच डेट ए इज लेस देन और इक्वल देन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या लिखे रिलेशन? आर इक्वल टू 0 0 1 1 2 2 ऐसा करके आता रहेगा। कोई डाउट? अब हम फर्स्ट में क्या देखें? 0 0 1 1 2 2, ये तो रिलेशन में है, लेकिन क्या 1/2 और 1/2, ये यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाना, 1/2 ये रिलेशन में है क्या? 1/2 और 1/2 ये रिलेशन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अब क्यों नहीं दिखा भाई 1/2 और 1/2? क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन देके रखा है, ए छोटा है और बराबर है किससे? बी स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे अगर 1/2 रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर बी के जगह पे भी 1/2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1/4 मतलब कि इससे और छोटा हो जाएगा। भाई बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, लेकिन छोटा तो नहीं होगा ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती, ये बस हटा देना, कंफ्यूजन में नहीं जाना। 1/2 और 1/2 ये कभी भी रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर होने चाहिए, एक जैसा होना चाहिए एलिमेंट, तो ये एक जैसा नहीं है। ये अगर कंडीशन हम देखें तो ये हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या बोल रहा है? देखो सेकेंड 2 6 बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 रखता हूँ और यहाँ पे 6 तो चल जाएगा। क्यों चलेगा भाई? क्योंकि ये 2 से तो बड़ा होगा ना, 6 चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 6 रखता हूँ और यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, तो 2 का तो 4 होगा, लेकिन 6 तो 6 ही रहेगा, तो 2 का 4, तो ना 4 ये 6 के बराबर होगा, ना 4 6 से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हम अगर आते हैं तो ये फिर सिमेट्रिक नहीं होता। जैसे देखो 2 और 6 तो हमने देख लिया, लेकिन 6 और 2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक फंक्शन। थर्ड देख लो। थर्ड में क्या है? 3 2 मिल जाएगा,
यहाँ पे 2/3/2 ये भी मिल जाएगा, लेकिन बट दिख रहा है ना, बट 3 और 3/2 मिल पाएगा क्या? 3 और 3/2 मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। अच्छा, वो क्यों नहीं मिलेगा अभी जरा देखो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 3 रखा, कहाँ पे? इस जगह पे हमने 3 रखा, और यहाँ पे 3/2 रखा इस जगह पे। तो इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू है। फ्रैक्शन की वैल्यू को और ज़्यादा अगर आप स्क्वायर करते हो, क्यूब निकालते हो, तो क्या निकल के आएगा आपको? छोटा ही नंबर दिखेगा आपसे, मतलब जितने भी नंबर आएंगे, जो भी वहाँ एक्चुअल नंबर दे के रखेगा, उससे वो छोटा ही दिखेगा। बात आ गई समझ में? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट अ ट्रांजिटिव, नॉट अ ट्रांजिटिव। बात आई समझ में? ट्रांजिटिव रिलेशन। सो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को भी बताना, सभी देखें, और सबके फायदे होने चाहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।